आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अव्यय और अव्यय के बारे में बताऊंगा। चाहे जिस भी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। आइए ज़रा देखते हैं अव्यय क्या है। अव्यय वह शब्द जो किसी भी काल, वचन, लिंग, कारक में सदैव एक समान बना रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा है वह शब्द जो किसी भी काल, वचन, लिंग और कारक में सदैव एक समान बना रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, और, इसलिए आदि। अब यहां देखें, किंतु, परंतु, यह सब अव्यय हैं। ये सब के सब अव्यय हैं। आदि, यह अव्यय हो गए। प्रश्न उठता है क्या कि अव्यय के भेद या प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आप बताएंगे कि अव्यय के प्रधान रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, जरा ये भी देखिए। पहले कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरे को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, तीसरे को कहते हैं समुचय बोधक अव्यय और चौथे को कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। यही 4 प्रकार आपके प्रधान रूप से होते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या है। जिस अव्यय शब्द से किसी क्रिया की विशेषता को बतलाया जाए, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जरा देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय जिस शब्द से क्रिया की विशेषता को बतलाया जाता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके 2 उदाहरण देखिए, एकदम यूनिक 2 उदाहरण देखिए। जैसे पहला, कम बोलो, छोटा सा कम बोलो। तो यहां बोलना क्रिया है और कम उसकी विशेषता है। तो आप क्रिया विशेषण अव्यय बोलना हो गया और कम क्या हो गया, यह अव्यय हो गया। इस पर आप ध्यान देखिए। जरा इसके दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश धीरे धीरे टहलता है। तो यहां पर रमेश क्या कर रहा है, धीरे धीरे टहलता है। तो टहलना की विशेषता क्या हो गई, धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे शब्द ही अव्ययवाचक है, इसलिए इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। तो अर्थ के आधार पर 4 भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। जैसे आप देखिए, जो हमने कहा कालवाचक, तो कालवाचक अव्यय के उदाहरण क्या है, फिर कभी चलेंगे। यहां देखिए, कालवाचक
फिर कभी चलेंगे, तो यह काल को बता रहा है। अभी नहीं चलेंगे, फिर कभी चलेंगे, तो यह काल को बता रहा है। यहां पर फिर कभी जो शब्द है यह जो है अव्यय है, चलने की विशेषता को बता रहा है, काल को बता रहा है, तो ये कालवाचक हो गया। इसी तरह से स्थानवाचक क्या है? राजेश नीचे बैठा है, तो किस स्थान पर बैठा है? नीचे। यहां देखिए नीचे, ये क्या हो गया? स्थान को बता रहा है, राजेश नीचे बैठा है, स्थानवाचक। परिमाणवाचक, अगर परिमाणवाचक आप विशेषण पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। रीता बहुत बोलती है, तो बोलना क्रिया है। अब बहुत शब्द जो है यह अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है, लेकिन बोलने की विशेषता को कौन सा बता रहा है? परिमाण को, मात्रा को, बहुत। यह आपको अव्यय है। चलिए धीरे धीरे चलिए, तो चलना क्रिया है, और धीरे धीरे यहां पर देखें, यह जो है यह रीत बता रहा है। किस रीत से? चलिए जोर जोर से चलिए, धीरे धीरे चलिए, यह रीत और पद्धति को बताता है। इस तरह से आप देखें तो जो हम लोगों के क्रिया विशेषण अव्यय हैं उसके 4 भेद: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ये 4 भेद हैं। और चारों में से अगर कहीं से पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर सही और सटीक दे सकते हैं। आइए जरा संबंध बोधक अव्यय में चलते हैं। क्या है संबंध बोधक अव्यय? इसको देख लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय जिस अव्यय शब्द या जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर किसी दूसरे शब्दों के साथ, वाक्यों के साथ संबंध को बताते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाते हैं। क्या है जरा देखिए, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। जैसे संबंध अव्यय कहते हैं, जैसे आप 2 उदाहरण और दोनों यूनिक देखें। कैसे? पहला नंबर एक कैसे संबंध बोधक अव्यय है? धन के बिना जीवन व्यर्थ है। धन के बिना जीवन व्यर्थ है, पहला है। और दूसरा देखें, सीता भी राम के साथ वन गई। अब यहां पर दोनों के बीच संबंध देखें। धन के बिना, तो यहां धन के बिना यह अव्यय है। जीवन में धन का क्या महत्व है यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि धन के बिना जीवन व्यर्थ है।
और इस समय तो इस परिस्थिति में जब प्रचंड महामारी पूरे विश्व में है, खासकर भारत के संबंध में कोरोना, तो धन का महत्व और भी प्रासंगिक हो गया है। अगर ये नहीं है तो सचमुच जीवन व्यर्थ है। यही नहीं, दूसरा देखिए, सीता भी राम के साथ बन गई। तो यहां देखिए के साथ क्या है, ये भी अव्यय है। किसके साथ सीता बन गई, तो राम के साथ बन गई। तो दोनों के बीच के बिना के साथ यह अव्यय के श्रेणी में आते हैं। इन दोनों के बीच संबंध बोधक अव्यय को बता रहे हैं कि क्या संबंध है किसके साथ। इस तरह से संबंध बोधक अव्यय भी स्पष्ट हो गए। आइए जरा देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है समुच्चय बोधक अव्यय? ध्यान रखें, समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं, दो वाक्यों वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। या सरल शब्दों में, जिस अव्यय शब्द से दो वाक्यों व वाक्यांशों को परस्पर जोड़ा जाए उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी जरा देखें, समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों या वाक्यांश को जोड़ने परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अब अगर इसके पूछा जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, उपभेद होते हैं, तो आप बताएंगे दो। समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या? पहला समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और नंबर दो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो होते हैं। अब समान अधिकरण समुच्चय बोधक क्या अर्थ होते हैं? जो समान रूप से, स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य वाक्यांश को जोड़ते हैं वो सामान्य अधिकरण बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सीता और गीता एक कक्षा में पढ़ती है। तो सीता और गीता, ध्यान दें, और यहां पर समान रूप से आया। इसके दूसरे भी हम चाह लो तो उदाहरण को समझ सकते हैं। जैसे ये हम आपको समान अधिकरण का ही बता रहे हैं, एक उदाहरण बता दिए, दूसरा इसका उदाहरण देखें। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है। तो हमें अपने संस्कृति और सभ्यता, तो यहां भी और आ गया, यही दोनों को समान अधिकरण, संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है, यानी जिसको कल्चर और सिविलाइजेशन कहते हैं, इन दोनों के बीच समान अधिकरण बता रहे, दोनों स्वतंत्र रूप से जुड़ रहा है। लेकिन व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है?
जरा इसको देखिए, बेधिकरण समूचे बोधक काव्य जो स्वतंत्र न हो, अर्थात जब दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो तो उसे क्या कहते हैं? बेधिकरण समूचे बोधक काव्य कहते हैं। जैसे रमेश बीमार है इसलिए आज वह नहीं आएगा, आज वह नहीं आएगा। तो जरा देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इसलिए ये किसके उदाहरण है? ये बेधिकरण समूचे बोधक काव्य के उदाहरण है। अब इस तरह से समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक बिल्कुल स्पष्ट है। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या है विस्मयादि बोधक काव्य। विस्मयादि बोधक काव्य क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। विस्मय, आश्चर्य, जरा देखिए विस्मयादि बोधक काव्य, विस्मयादि बोधक काव्य, विस्मयादि बोधक काव्य, इसकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। जिस अव्यय शब्द से हर्ष, शोक, विस्मय आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक काव्य कहते हैं। देखिए, जिस अव्यय शब्द से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक काव्य कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जिस अव्यय शब्द से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक काव्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो हम लोग किसको व्यक्त कर रहे हैं? हर्ष को व्यक्त कर रहे हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हम लोग किसको व्यक्त कर रहे हैं? हर्ष को व्यक्त कर रहे हैं। ये तो पहला उदाहरण है। दूसरा उसका उदाहरण कैसे हम समझेंगे कि वह विस्मयादि बोधक है। जैसे छी छी कितना दुर्गंध है, छी छी, तो यह तिरस्कार कर रहा है, यह हर्ष को व्यक्त कर रहा है। एक तीसरा देखिए शोक बोधक, क्या वह मर गया? तो क्या, यहां देखें क्या, तो अब यहां पर क्या है? शोक को व्यक्त कर रहा है। छी छी ये तिरस्कार को बोध कर रहा है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह हर्ष को व्यक्त कर रहा है। इस तरह से अगर देखेंगे तो यह विस्मयादि बोधक काव्य के कुल 7 उपभेद होते हैं। यद्यपि किताबों में इसमें कुछ अलग अलग दृष्टि हो सकती है, कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन
जो प्रधान रूप से है वो 7 उपभेद हो सकते हैं। जैसे ऊपर जरा देखिए, हर्षबोधक, शोकबोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकारबोधक, अनुमोदनबोधक, तिरस्कारबोधक, संबोधनबोधक। तो हर्षबोधक जो विस्मयादिबोधक में होगा वाह इत्यादि जैसे शब्द आएंगे। शोकबोधक में हाय ऐसे शब्द आएंगे। आश्चर्यबोधक क्या, कौतूहलबोधक हो जाएंगे। स्वीकारबोधक जी, जी हां, जब हम कहते हैं तो स्वीकारबोधक हो जाते हैं। अनुमोदनबोधक हां हां, हम अनुमोदन माने होता है पीछे से अपने मत को मिलाना। तिरस्कारबोधक छी छी, यानी जब हम छी छी कहते हैं, दूर दूर कहते हैं, तो यह तिरस्कार का प्रतीक है। जैसे छी छी, आपने उदाहरण में भी देखा है, छी छी। संबोधन बोधक अरे, हे, अरे है, अहो। अहो आज भी ब्रज क्षेत्र में अहो बोला जाता है। तो इस तरह से यह इसके 7 रूप होते हैं, हर्षबोधक, शोकबोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकारबोधक, अनुमोदनबोधक, तिरस्कारबोधक और संबोधनबोधक। यह है अव्यय और अव्यय के प्रधान रूप से भेद। एक शब्द आता है, कहीं कहीं किताबों में देता है कि 5, जिसमें निपात जोड़ देता है। ध्यान रखिए, निपात जो है वह अव्यय नहीं है, लेकिन अव्यय ही जैसा है। क्या अंतर है आपके सामने हम रख रहे हैं। निपात क्या है, निपात को जरा देख लेते हैं हम लोग। निपात, यह निपात क्या है, जरा देखिए निपात क्या है। मूलतः निपात का प्रयोग, ध्यान दें, मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए ही होता है। अव्यय के लिए ही होता है, लेकिन यह अव्यय नहीं है, लेकिन यह शुद्ध अव्यय नहीं है, लेकिन यह शुद्ध अव्यय नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध अव्यय, इसको भी जरा जान लेते हैं क्यों नहीं है। क्योंकि इसका कोई लिंग वचन नहीं होता। जैसे इसके उदाहरण देखिए, कैसे हम जानेंगे कि इसका लिंग वचन नहीं होता। जैसे राजा ने ही हमें मारा था, राजा ने ही हमें मारा था, एक उदाहरण ये हो गए। और वहां मत जाओ, तो अब इस पर देखिए, वहां मत जाओ ये ही निपात है, इसका कोई लिंग वचन मत नहीं होता है। वहां मत जाओ यह जाने से निषेध करता है, रोकता है। तो ये ऐसे जब आते हैं तो वो मूलतः निपात के श्रेणी में आते हैं। यानी सरल शब्दों में निपात का प्रयोग अव्यय के लिए ही होता है, लेकिन यह शुद्ध अव्यय नहीं है, क्योंकि इसका कोई लिंग वचन नहीं होता है। कभी बल देकर, जैसे हम ही सर पढ़ेंगे तो हम ही, ऐसे जब आते हैं तो वह ही क्या हो गया, निपात हो गया। इस तरह से संपूर्ण अव्यय एक सिलसिलेवार ढंग से व्यवस्थित क्रम में इस वीडियो में समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत
धन्यवाद।